के वापस चलना चाहते हैं। जनक जी बार बार रोक लेते हैं। ये दोनों समसमधी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, समसमधी देखे हम आजू। समधी का अर्थ क्या है? समधी का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि कन्या का पिता और वर का पिता, नहीं। समधी, धी माने बुद्धि और सम माने बराबर। तो ऐसे दो व्यक्ति जिनकी बुद्धि समान हो वो है समधी। और यदि बुद्धि समान नहीं भी है तो दोनों एक दूसरे के अनुसार ढल जाएं, अपनी बुद्धि को समान कर लें। तो महाराज जनक के बार बार रोकने पर महाराज दशरथ रुक जाते हैं। आखिर एक दिन विदाई का समय आ गया। मां जानकी को तीनों बहनों के साथ में बैठाकर माताएं सुंदर शिक्षा दे रही हैं। हे पुत्रियों, ससुराल जा रही हो और ससुराल जा करके ऐसे आचरण नहीं कर सकती हो जैसा कि अभी तक करती थी। यद्यपि है वो भी माता पिता ही, धर्म माता पिता है, सास और ससुर, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर तुम्हें रखना होगा। आज तक तुम मायके में स्वच्छंद रूप से अपने इच्छानुसार कार्यों को करती रही, लेकिन अब ससुराल में जाके मर्यादा में रहना है तुम्हें। सुंदर शिक्षा देते हुए और दामादों को भी समझाती हैं कि यदि हमारी बेटियों से कोई अपराध हो जाए तो उन्हें क्षमा करते रहिएगा। और आज का समाज क्या कह देता है कि यदि हमारे बेटी को कोई कष्ट हो तो समझे रहना। अरे क्या समझे रहेगा? बेटी दे रहे हो, बेटी को अच्छी शिक्षा दो। अपने घर जा रही है वो, जहां वह पैदा हुई थी वह उसका घर नहीं है। अब उसे जहां अपना पूरा जीवन बिताना है वह है उसका घर। अच्छी शिक्षा दीजिए बेटी को। कुछ बिगाड़ भी हो जाए थोड़ा बहुत तो है बेटी, उसे सहना। छोटी छोटी बातें मायके में मत बताना, ये बेटियों के लिए शिक्षा है। मर्यादा का पालन करना। तुम जहां वधू बनके जा रही हो उस कुल की कुछ मर्यादाएं होंगी, कुछ परंपराएं होंगी, उनका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। सुंदर शिक्षा देते हुए माताएं बार बार बेटियों को दुलारती हैं, पुचकारती हैं, बार बार चारों दामादों के पैरों को छूती हैं, विनय करती हैं। और एक बड़ी सुंदर शिक्षा किसी कवि ने दे दी है। इस सुंदर कविता के माध्यम से बेटियों के लिए सुनेंगे इसे। इस गीत के माध्यम से एक शिक्षा है बेटियों के लिए, खासकर माताओं के लिए। एक माँ क्या कहती है अपनी बेटी से, सुने। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, सबकी पुतरी के बिचवा प्राण बन के, सबकी तेरी के बीचवा प्राण बन के, बेटी
निज दिन चरण दबैया बिटिया सबसे पाछे खैहा बिटिया सबसे पाछे खैया हे बेटी, सासू की सेवा करना, उनके चरणों को रोज दबाना, और भोजन ऐसा नहीं कि बने और पहले तुम ही पालो। जब सब घर के सदस्य भोजन कर चुके उसके बाद में तुम भोजन करना। क्या पता किसी के लिए घट ना जाए, तो तुम तो बना लोगी अपने लिए घटेगा, लेकिन यदि कोई भूखा लौट गया तो तुम्हारे कुल की बदनामी होगी, तुम्हारी होगी, और तुम्हारे साथ मायके की बदनामी होगी। सासू के निस दिन चरण दबैया सासु के निज दिन चरण दबैया बिटिया सबसे पाछे खैहा बिटिया सबसे पाछे खैया ससुर के बाजे जब घड़ौहा पानी बिहा धोवे पौआ ससुर के बाजे जब घड़ौहा पानी बिहा धोवे पौआ रहिहा अगहन पूछ महीना के बिहान बन के मैया के बिहान ये अगहन पूछ का महीना, अगहन और पूछ में जब ठंड होती है, रात की ठिठुरन भरी ठंड, इंतजार में रहते हैं कि कब प्रातः हो और सूर्य भगवान निकले। ऐसे ही बेटी, तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल वाले लालायित रहे हैं। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुरे में रही आत चांद के और क्या शिक्षा देती है माँ? सांझ के तन को समय जो पैहा सांझ दिखे तन को समय जो भैया छोटे हर लड़कन के पढ़ैहा छोटे हर लड़कन कोई पढ़ैया हे बेटी, यदि शाम को थोड़ा भी समय मिले ना, तो छोटे बच्चों को बैठा लेना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, ताकि समाज का हित हो जाए, तुम्हारा भी थोड़ा सा नाम हो जाए। सांझ के तन को समय जो पैहा सांझ दिखे तन को समय जो भैया छोटे हर लड़कन के पढ़ैहा छोटे हर लड़कन के पढ़ैया जो के हुए के आहट पैहा मुखड़ा घूंघट में छुपैहा के आहट भैया मुखड़ा घूंघट में छिपैया घूंघट का महत्व क्या है समझ में? यह पर्दा प्रथा बाद में कुरूप धारण हो गया, इसका कुरीति बन गई, लेकिन पर्दा प्रथा किस लिए थी? ताकि किसी की दृष्टि किसी मात्र शक्ति के ऊपर न पड़ जाए सीधे, और उसके मन में गलत विकार न उत्पन्न हो जाए, इसलिए घूंघट। तो बेटी को कह रही कि यदि किसी की आहट पाओ बेटी, तो सिर खोले हुए बाहर मत चले जाना, सिर को ढक करके बाहर जाना, और रही घर हीरा मोती की खदान बन के। रहिया करवा हीरा
मोती के खदान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुरे में रही या तू जान। और क्या कहती है माता कि अपने पिता की पगड़ी की इज्जत को बचाना। क्या कहती है? इज्जत पगड़ी पे जो गई हाय, इज्जत पगड़ी के जो भैया घर से बाहर कटा होना चाहिए। घर से बाहर कबहू न जिया। तोहरे कारण घर बटाई जनिहा, जियत ना भेटाई। तोहरे घर में घर बताई लिया। हे बेटी, तुम्हारे कारण यदि घर का बंटवारा हुआ ना तो समझ लेना कि जीते जी फिर हमसे भेंट नहीं होगी। ऐसा काम मत करना कि घर का बंटवारा हो जाए। ऐसा मत करिहा कि और हरे आवे पान बन के। ऐसा मत करी आपने और आप नाम बन के। बेटे ससुरे में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुरे में रही या तू जान बन के। माताओं ने बेटियों को सुंदर शिक्षा दी